असार संसार महासमुद्रे मग्नां समभ्योद्धरे वासुदेवे अनन्तरूपी विनियोजितात्मा अनन्तरूपाय नमो नमस्ते। असार संसार महासमुद्रे मग्नां समभ्योद्धरे वासुदेवे अनन्तरूपी विनियोजितात्मा अनन्तरूपाय नमो नमस्ते। न हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येवेहि पावकः। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येवेहि पावकः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापै प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापै प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम्। आज हमारा विषय सत्संगत की महिमा, उस पे आप लोगों के बीच में प्रकाश डालना है। उस संदर्भ में इसके पूर्व कुछ आप लोगों के बीच में सत्संगत के संदर्भ में कहा जा चुका है। उसके आगे पुनः उस संदर्भ में श्रवण करें। इसके पूर्व बताया गया कि पारस मणि कुधातु लोहे को सोने में बदल देती है, किंतु वह पारसमणि अपने सदृश उस लोहे को नहीं बना पाती है, जो अन्य धातुओं को भी, अन्य धातु अर्थात दूसरे लोहे को उसके अतिरिक्त जिसने उसे स्वर्ण में बदला है, वह दूसरे धातु को पुनः वह स्वर्ण में बदला हुआ लोहा दूसरे लोहे को सोने में बदल सके, ऐसा गुण प्रविष्ट नहीं कर पाती है। किंतु संत में यह विशेषता पाई जाती है कि वह अपने संसर्ग में आए हुए दुष्ट से दुष्ट, अनाचारी, पापाचारी, मिथ्याचारी, समस्त दोषों से भरे हुए मानव को एक सुसंस्कृत मानव बनाते हुए उसे दूसरों को भी सुधार करने की, दूसरों को भी परिमार्जित अवस्था प्रदान करने की, महामानव बनाने की क्षमता पैदा कर देता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, इस महिमा को।
सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। दुष्ट लोग अच्छी संगत को पाकर के संतों का संपर्क, संगत, संबंध, संसर्ग पाकर के सुधर जाते हैं। परिवर्तन की धारा में बहकर वे एक महामानव के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अपारस परसि कुधातु सुहाई। उसी प्रकार से पारस पत्थर द्वारा जब लोहे का स्पर्श कराया जाता है तो वह लोहा कुधातु सोने में बदल जाता है। उसकी परिमार्जित अवस्था सोने के रूप में पाई जाती है। इसलिए अच्छी संगत, संत महापुरुषों के संगत से जुड़ने में, जो भगवान से जोड़कर एक सुसंस्कृत संस्कृत मानव बनाने में अपना सर्वोच्च समर्पण कर देते हैं, ऐसे महापुरुषों से जुड़कर प्रभु की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। और संतों का आशीर्वाद ही मानव को, उनका दर्शन ही मानव को सर्व पापों से मुक्ति प्रदान कर देता है। प्रभु से जुड़ने की तो अनंत गुना शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। हम देखते हैं यह संसार आज जिस स्थिति में चल रहा है उसमें कर्तव्य बोध से हटते हुए इस समाज की दशा है। आत्मबोध ही परमात्म बोध में कारण बनता है, किंतु उन्मत्त जीवन जीने वाला यह मानव अपनी सारी सीमाओं को लांघकर जीवन को नष्ट करता हुआ दूसरों के लिए भी कष्ट का कारण बनता जा रहा है। और इससे निवृत्ति के लिए मात्र संत महापुरुष ही एक साधन है और उनकी कृपा प्रसाद ही एक साधन है जो मानव को एक सुसंस्कृत मानव एवं एक महामानव के रूप में प्रतिष्ठित कर सके। नीति वचन में सत्संगति के प्रभाव के संदर्भ में लिखा गया है कि हमेशा अच्छे समाज की प्रतिष्ठापना अच्छे संगत के माध्यम से, संत महापुरुषों के संगत के द्वारा, भगवान के गुणानुवाद के द्वारा, भगवान की कृपा प्रसाद के द्वारा ही संभव है। नीति वचन में लिखा गया, त्यज दुर्जन संसर्ग भजु साधु समागम कुरुपूर्णम अहोरात्रम नित्यम चिंतमनित्यताम्। त्यज दुर्जन संसर्ग, दुष्ट दुराचारियों, पापाचारी, मिथ्याचारी एवं जो समाज के प्रति कष्ट के कारण बने हुए हैं, ऐसे दुर्जनों का साथ छोड़ देने में ही मनुष्य की सबसे बड़ी
सबसे बड़ा कल्याण है। भज साधु समागम, और महापुरुषों का साथ, सज्जनों का साथ, संत महापुरुषों का साथ, उनका समागम, उनसे मिलना, उनसे जुड़ना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना ही अपने जीवन का ये एक आधार बनाना चाहिए। कुरिपूर्णम अहोरात्रम नित्यम चिंतमनित्यताम। अहर्निश रात दिन पुण्य का काम करें, परोपकार करें, दूसरों की भलाई करें, दूसरों के हित चिंतन में मनसा वाचा कर्मणा अपना योगदान प्रदान करें। पूर्णम अहोरात्रम नित्यम चिंतमनित्यताम, और मनित्यताम उस परमपिता परमेश्वर जो अविनाशी हैं, जो हमेशा सबके कल्याण को अहर्निश करते रहते हैं, उनका नित्य हमेशा हमेशा स्मरण बनाए रखें, अर्थात रात दिन उनका स्मरण करते रहें। यही मानव जीवन की प्रभु से जुड़ने की सर्वश्रेष्ठ साधन है और जीवन की सार्थकता भी है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदयोर मध्ये शीतला साधु संगति। चंदनम शीतलम लोके, इस संसार में सबसे शीतल क्या है? चंदन है। मलयागिरी चंदन में सबसे ज्यादा शीतलता पाई जाती है। चंदनादपि चंद्रमा, और चंदन से ज्यादा शीतलता किसमें पाई जाती है? चंद्रमा में। चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। चंद्र और चंदन दोनों के मध्य में, अर्थात दोनों के बाद उससे भी अधिक यदि शीतलता है तो किसमें है? साधु संगति, संत महापुरुषों के संगति में उससे सबसे ज्यादा शीतलता यदि कहीं है तो संत महापुरुषों के संगति से प्राप्त होती है। इसलिए संत समागम, साधु संगति, साधु संपर्क, संतों का संसर्ग सबसे ज्यादा मनुष्य के जीवन में पाप ताप आदि व्याधियों से मुक्ति प्रदान करते हुए प्रभु से प्राप्त कराने में पूर्ण योगदान प्रदान करता है। चंदन के आसपास रहने वाले सभी वृक्ष उसी प्रकार महकने लगते हैं जैसा कि चंदन में गंध होती है। इसी प्रकार सत्संगत, सज्जनों के संसर्ग में रहने से मानव जीवन में एक ऐसा परिवर्तन की धारा बहती है कि वह समस्त दोष और दुर्गुणों से अलग होकर एक महामानव के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और उसकी महिमा बढ़ जाती है, यश कीर्ति बढ़ जाती है। यद्यपि उसकी आकांक्षा और अपेक्षा यश कीर्ति की नहीं होती है, किंतु संसर्ग का प्रभाव मिथ्या नहीं होता है और उसे वह प्राप्त स्वयं हो जाता है और वह निरपेक्ष भाव से यश कीर्ति इत्यादि से अपने को अलग स्थापित करते हुए प्रभु के साथ अहर्निश जोड़ने में अपना सर्वस्व समर्पण करता है और उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। लिखा गया, सत्संगति के प्रभाव में भर्तृहरि जी जो महान संत और बहुत ही बड़े कर्मनिष्ठ योगी हैं, उनकी उक्ति है, उनके वचन हैं, मानव समाज को कल्याण प्रदान करने हेतु भर्तृहरि नित्य सत्कम में लिखते हैं,
सत्संगति के प्रभाव से क्या होता है। अच्छी संगति, संत महापुरुषों की संगति एवं सत्य से जुड़ने से क्या मिलता है मानव को, इस संदर्भ में उनके लेख हैं, उनकी वाणी है। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं दिशतु पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिं, सत्संगतिं कथं किं न करोति पुंसाम्। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं दिशतु पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्तिं, सत्संगति कथं किं न करोति पुंसाम्। सत्संगति मनुष्य को क्या देती है। जाड्यं धियो हरति, बुद्धि की जो जड़ता है, जो अज्ञानता है, उसको समाप्त करके सद्बुद्धि का प्रकाश उसमें प्रदान करती है सत्संगति। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी में क्या देती है, रसना को क्या मिलता है उससे। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्य को प्रतिष्ठित करती है, अर्थात तो सत्य का पथिक हो जाता है, सत्य ही उसकी वाणी से निकलती है। असत्य, असद भाषण एवं असद जो भी मनोवृत्तियां हैं और उनके वाणी से जो प्रयोग होता है, वह हमेशा हमेशा के लिए सत्संगति के प्रभाव से दूर हो जाता है, और वह सत्यान्वेषी एवं सत्य का अन्वेषण करने वाला और सत्य से जुड़ करके परम पिता परमेश्वर के परम पद का प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मानोन्नतिम, मन को उन्नति अवस्था प्रदान करता है सत्संगति। मन जब अधःगामी होता है, विषयानुचिंतन एवं विषय वस्तुओं के भोग में लिप्सा एवं कामनाओं की पूर्ति में सद असद विवेचना रहित होकर के काम करते हुए जीवन को विनष्ट करने का काम करता है, तो उसकी मन की अधः अवस्था होती है, पतन की अवस्था होती है। उस पतन की अवस्था से उसे दूर करते हुए सत्संगति उसको मानोन्नति, मन को उन्नत अवस्था में ले जाता है, अर्थात उसे उन्नत अवस्था प्रदान करता है। मानोन्नतिम दिशतु पापम पाकरोति, मानोन्नतिम दिशत, मन को उन्नत अवस्था प्रदान करता है, मन को सद मार्ग की ओर प्रशस्त करता है, अच्छे चिंतन अच्छे कर्मों में प्रवृत्त कराने का काम करता है। पापम पाकरोति, पाप से अपाप की ओर मन को ले जाता है, यानी उस जिसके साथ संगति जुड़ जाती है वह पाप से हट करके पूर्ण रूप से फल प्राप्त करता है, और पुण्य को उसे प्राप्ति हो जाती है, और उसके समस्त पाप उससे दूर हो जाते हैं, और कल्याणमय अवस्था को प्राप्त करता है। क्योंकि जब पाप ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसको अधः जोन और अधःगामी बनाता है, और समस्त दुखों का कारण यदि कोई है तो वह पाप है, और उससे सत्संगत के माध्यम से वह निवृत्त होकर के पूर्ण रूप से पूर्ण आत्मा बन जाता है, और सारे कष्ट और सारे दोष एवं मनोविकार जितने भी हैं और मनोविकार जन जितने भी पाप हैं, और उनसे जो कर्मणा पाप बनता है, मनसा वाचा कर्मणा, पूरी शुद्धि होकर के वह निष्पाप हो जाता है और प्रभु के प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। सत्संगति का प्रभाव है। चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिम, चेतः प्रसादयति,
चित्त अर्थात मन को प्रसन्नता प्रदान करता है। जब मनुष्य के अंदर अशुभ चिंतन, दुश्चिंतन एवं दुराशा नष्ट हो जाती है, पाप नष्ट हो जाता है, तो मनुष्य के चेत को, मन को प्रसन्नता मिल जाती है। क्योंकि प्रसन्नता को नष्ट करने का काम दुश्चिंतन एवं दुराशा है। कामनाओं का जो बना हुआ न कटने वाला जो महाजाल है, उसमें न फंसकर मानव भगवान के सानिध्य की प्राप्ति में अपने समय का सदुपयोग करते हुए उन्हें प्राप्त करता है, और उसे मन की प्रसन्नता सत्संगति के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम, और उसकी कीर्ति दिशाओं में, दसों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैल जाती है, और वह अपजस और जो भी उसके संसार में दोष और दुर्गुण उससे होते हैं, वे सब हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, और वह कीर्ति दसों दिशाओं में कीर्ति का प्राप्त करके, कीर्ति को प्राप्त करके एक अच्छे मानव के रूप में, एक सुसंस्कृत मानव के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, इस प्रकार से मनुष्य के लिए सत्संगति क्या नहीं देती है, अर्थात सत्संगति के माध्यम से, संगति के द्वारा मनुष्य को जीवन का जो सार तत्व है, इस हेतु ईश्वर की असीम कृपा से उसे यह संसार मानव रूप में मिला है, वह सार्थक हो जाता है, और वह एक महामानव के रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है। उसका स्वयं में कल्याण हो जाता है, और वह दूसरे के कल्याण करने के योग्य भी प्रतिष्ठित हो जाता है। यह सत्संगति की महिमा है। कथम, नीति शास्त्र में पुनः आगे लिखा गया है, कथम न विरजाय स्मरस्य संगति, श्रेष्ठ जनों की, महापुरुषों की, महान आत्माओं की, महापुरुषों की संगति किसे श्रेष्ठ नहीं बना देती है। अर्थात संत महापुरुषों की संगति से सत्संगति की प्राप्ति होती है, और वह प्रभु के नाम रूप लीला धाम के गुणानुवाद से, गुण कीर्तन से सत्संगति की प्राप्ति होती है। प्रभु कृपा से ही सत्संगति की प्राप्ति होती है, संत महापुरुषों का समागम मिलता है, और उसके द्वारा मानव का जो मानव जीवन का जो सार्थकता है, वह पूरी तरह से सार्थक हो जाता है, और वह प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है, और उसे प्रभु की कृपा एवं प्रभु से मिलन अवश्य मिल जाता है। आइए भगवान की उस परम पद के पथिक जनों के बारे में हम लोग थोड़ा चिंतन करें कि कौन कौन से लोग भगवान को प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, और किन किन स्थितियों में प्रभु से प्राप्त करने की हम लोगों के अंदर भाव जागृत होते हैं, उस संदर्भ में चिंतन करें। क्योंकि ईश्वर ही सर्वमूल है, और ईश्वर की कृपा ही सर्वमूल है। 4 प्रकार के लोग प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होते हैं। चतुर्विधा भजन्ति मां जना सुकृतिनोऽर्जुन है,
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानोत्तरम् अहं च मम प्रियः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनासु कृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानोत्तरम् अहं स च मम प्रिय। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए रण क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में रण क्षेत्र के मध्य में रथ को खड़ा करके अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते मां, 4 प्रकार के लोग मुझे याद करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी उपासना में लीन होते हैं, मेरी उपासना से अपने को जोड़ते हैं। जनासो कृतिनो अर्जुन, सुकृत से जुड़े हुए, अच्छे पूर्ण कर्म करने वाले, जो पूर्ण कर्म से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। कौन कौन? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उसमें कौन है? आर्त, जो अति दुखी है, दुख से पीड़ित है। कोई भी साधन, कोई भी व्यवस्था, सब कुछ रहते हुए भी अथवा न रहते हुए भी उसके काम नहीं आ रही है, वह निरालंब हो चुका है। समस्त प्रयास के बाद भी उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है और उसके कष्ट नहीं निवृत्त हो रहे हैं। ऐसा अर्थ व्यक्ति मेरा भजन, और पूर्ण आत्मा व्यक्ति मेरा भजन करता है। आर्तो जिज्ञासु, जो मुझे जानने की इच्छा रखता है, जो मुझे जानने की इच्छा जिसमें होती है, जो मुझे जानना चाहता है मेरे बारे में, मैं क्या हूँ और मेरी प्राप्ति कैसी होगी, ऐसी जिज्ञासा, इच्छा, प्रबल इच्छा जिसके अंदर होती है उसे जिज्ञासा कहते हैं। जानने की प्रबल इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। ऐसे जिज्ञासु लोग भी जो पूर्णात्मा है मेरा भजन करते हैं, मुझे मेरी उपासना आराधना करते हैं और मुझे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते हैं। अर्थार्थी तथा तमाम इच्छाओं से आबद्ध लोग कामनाओं की पूर्ति हेतु मेरी आराधना, मेरी उपासना एवं मेरा भजन करते हैं। ज्ञानी च भरतर्षभ, और ज्ञानी व्यक्ति भी, वह संसार मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जिसे ज्ञात हो चुका है और वह मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूप से आत्मबोध हो गया है उसे, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भी मेरा भजन और मेरा चिंतन, मेरी आराधना करता है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एक भक्तिर्विशिष्यते, और इन चारों तरह के जो मेरे भजन करने वाले मेरे उपासक हैं, मेरे भक्तजन हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान, आत्मबोध, परमात्म बोध से युक्त वह ईश्वर ही सर्वमूल है। इसके अलावा समस्त जगत, दृश्यमान अथवा अदृश्यमान जगत, सब पूरी तरह से किसी भी रूप में इसकी सत्ता न तो हमेशा के लिए है न रहेगी। ऐसा ज्ञान प्राप्त करके वह पूरी तरह से उदासीन
हो जाता है जगत से, और वह प्रभु ही सर्वमूल है और प्रभु की कृपा ही सब कुछ है, ऐसा जान करके मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर के मेरा हमेशा हमेशा के लिए आराधक, उपासक और मेरा भक्त बन जाता है। इसलिए वह ज्ञानी ही सबसे श्रेष्ठ है। प्रियो हुई ज्ञानिनोत्यर्थम हम च मम प्रिय है। इसलिए ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, और वह प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, इसलिए ज्ञानी सबसे मेरा प्रिय है। हम च मम प्रिय, और मैं भी उसका सबसे प्रिय हूँ। ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है और ज्ञानी के लिए मैं सबसे प्रिय हूँ। ऐसी दोनों पक्षों से भावना पूरी तरह से बनती है, और ज्ञानी को सर्व कुछ मानते हुए, अपना सबसे प्रिय मानते हुए मैं उसका हमेशा हमेशा कल्याण करता रहता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए पूरे संसार को निमित्त अर्जुन को बना करके पूरे संसार के को कल्याण हेतु उपदेश प्रदान किया। आइए भगवान श्री कृष्ण के नाम का और उनके परम कृपा का आश्रय प्राप्त करें। माँ जगत जननी माँ राधे की कृपा का एवं उनकी परम आशीर्वाद का आश्रय प्राप्त करें, और सुसंस्कृत मानव बनने का काम करें, और समाज में भी एक आदर्श स्थापना करते हुए समाज को भी एक सुसंस्कृत मानव बनाने में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करें। कृष्णैरता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये। ते भिन्नदेहा प्रविशन्ति कृष्णम्, ते भिन्नदेहा प्रविशन्ति कृष्णम्, हविर्यथा मन्त्रहुतो हुतासम्। कृष्णैरता कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये। ते भिन्नदेहा प्रविशन्ति कृष्णं, हविर्यथा मन्त्रहुतो हुतासनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति। हे भगवान जगत पिता जगन्माते, विवेक शक्ति संसार में प्रदान करें, जिससे अमानवीय वातावरण का विनाश होकर मानवीय वातावरण का निर्माण हो और समस्त विश्व का कल्याण हो। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्रभु की कृपा के विवेक सत्संगत की प्राप्ति नहीं होती है, और विवेक की प्राप्ति असंभव है। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम है आप लोगों से विदा लेते हैं। जो भी प्रस्तुतिकरण में त्रुटियां हुई हों उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए उसे ग्रहण करें एवं आत्म सुधार के साथ अपने आसपास के वातावरण में भी परिमार्जित अवस्था प्रदान करते हुए एक अच्छे वातावरण का निर्माण करें और विश्व कल्याण के पथिक बने। विश्व कल्याण करने में अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा, जय परमानंददानी परम पद प्रदानी मोक्ष प्रदानी सकला सिद्धि प्रदानी। जय माँ जय माँ जय।